हेलो मेडिकोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल कॉलम के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आप न्यूरल कॉलम से कभी नहीं डरेंगे, ठीक है। बस ये है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इफरेंट हम किसे बोलते हैं, जो कि जा रहा है, मतलब मोटर, ठीक है। अब ये सारे तीन इफरेंट है। पहले तीन इफरेंट की बात करेंगे। सोमेटिक और विसरल का मतलब क्या है? सोमेटिक मतलब जो आपके कंट्रोल में है, मसल्स, ओके। और मोटर सप्लाई किनको? सारे स्केलेटल मसल को। और ये जनरल है, जनरल सोमेटिक इफरेंट मतलब जनरल जो कि आप कंट्रोल में कर सकते हो, मोटर कंट्रोल, ओके। तो सारी स्केलेटल मसल आएगी एक्सेप्ट फेरेंजियल मसल्स, ओके। आईबॉल की मसल्स आप कंट्रोल कर सकते हो और टंग की मसल्स आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट में क्या क्या आएगा, कौन कौन से न्यूक्लियस आएंगे? 3, 4, 6 जो आई को कंट्रोल करते हैं, 12th, ठीक है। अब है जनरल विसरल इफरेंट। ये विसरल, इसका मतलब कि आप कंट्रोल नहीं करते हो, ये विसरल ऑर्गन्स में, ठीक है। और इफरेंट है मतलब मोटर है और जनरल, ओके। जैसे कार्डियक, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ओके। तो इसके ये याद ही रखना है, GVE जनरल विसरल इफरेंट 3, 7, 9, 10 होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, ओके। ये इमेज याद रखनी है आपको। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला से कौन कौन से? थर्ड नर्व कहाँ से निकलती है? एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस से निकलेगी, सिलियरी गैंग्लियन पे जाएगी। उसके बाद जो है नेजोसिलियरी नर्व आ जाएगी। ये टॉपिकल नर्व जो आगे की नर्व है ना, टोपोग्राफिक नर्व, ये हमेशा फिफ्थ होती है, ठीक है। यहाँ से थर्ड आ रही है, पर गैंग्लियन के बाद में फिफ्थ आ जाएगी, ठीक है। बाकी फाइबर थर्ड के ही है। सिलियरी गैंग्लियन से कहाँ सप्लाई कर रही है? सिलियरिस, जो कि अकोमोडेशन के लिए यूज़ होती है। स्फिंक्टर पीपिली, जो कि मायोसिस और लाइट रिफ्लेक्स के लिए। सुपीरियर सलाइवरी, इन्फीरियर सलाइवरी। सुपीरियर सलाइवरी 7th, जो कि PPG और SMG सब मैंडिबुलर और टेरिगोपिलेटाइन गैंग्लियन पे रिले करेगा। वहाँ से टॉपिकल 5th ना हो जाएगी, मतलब मैंडिबुलर की कोई ब्रांच जाएगी। लेक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। 9th का याद रखना है। तो आपको सारी ग्लैंड में सिर्फ पैरोटिड है जो 9 सप्लाई कर रही है। रिले कहाँ कर रही है? ओटिक में। अब बात करेंगे मेडुला से, जो कि 10th है, डोर्सल न्यूक्लियस सो वेगस, ठीक है। वहाँ से निकलेंगे ऑर्बेक और मिजरल गैंग्लियन जो है GIT के रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS किडनी पे, ये सारी 10th नर्व सप्लाई करेगी, ओके। देन हम बात करेंगे H2, H3, H4 से, जो कि नर्वस एरिजेनिस निकलती है, जो यूरिनेशन और डेफिकेशन में काम करती है, ठीक है। ये भी पैरासिम्पैथेटिक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, कॉलम जनरल विसरल इफरेंट, जिसमें 3, 7, 9, 10 है। बाकी कोई भी याद नहीं हो तो भी आपको जनरल विसरल इफरेंट याद रखना है, ओके। अब आ जाएगा इफरेंट ही है, 3 इफरेंट है मैंने बोला था, ठीक है। जनरल सोमेटिक, जनरल विसरल, देन स्पेशल विसरल, ओके। और स्पेशल सोमेटिक नहीं है इसमें, ओके। तो स्पेशल विसरल में फेरिंजियल आर्च की जितनी मसल है वो सारी इसमें डाल दो अपन, ठीक है। 1st, 5th से फर्स्ट आर्च सप्लाई होती है, 7 से सेकेंड आर्च, ठीक है। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन 9, 10, 11 से फेरिंग्स और लेरिंग्स की मसल, ठीक है। तो हमारा मोटर सप्लाई पूरा हो गया, मतलब इफरेंट वाला पार्ट पूरा हो गया। अब है सेंसरी के कॉलम्स। सेंसरी के कॉलम में हम शुरू करेंगे जनरल सोमेटिक एफरेंट। एफरेंट आएगा इसमें इफरेंट की जगह, ठीक है। सोमेटिक है मतलब नॉर्मल, जनरल है, ठीक है, जो कि टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस करेगा। इसमें क्या आएगा? इंक्लूड 3 सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है 5th के मैंडिबुलर के। कौन कौन से हैं? मिड ब्रेन में आ रहा है मिजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, पोन्स में आ रहा है चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, मिड में आ रहा है स्पाइनल ट्रैक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 न्यूक्लियस है जो कि GSM है। अब बात करते हैं स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। ये स्पेशल है और एफरेंट आ रहा है, ठीक है। सोमेटिक में है विज़न और हियरिंग 2 और 8, ठीक है, सिंपल है। जनरल विसरल एफरेंट, जिसमें आएगा एंजाइना का, कोलिका पेन, जो कि विसरल पेन है ना, जनरल विसरल पेन है वो। और वो सेंस कौन करता है? 7, 9, 10। और स्पेशल विसरल भी कौन सेंस करता है? 7, 9, 10 एक्सेप्ट स्मेल, जो कि क्रेनियल नर्व 1 भी करती है। स्पेशल विसरल एफरेंट, जिसको हम बोलते हैं स्वाद, ठीक है। आप टेस्ट के लिए याद रख सकते हैं, टेस्ट एंड स्मेल,
ठीक है, ट्रिक है स्वाद। ओके, तो ये हमारे कॉलम पूरे हुए। कॉलम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मीडियल टू लेटरल क्या होता है। तो मीडियल में GVA, देन SVA, GSA एंड SSA। ठीक है, ये सेंसरी न्यूक्लियस के मीडियल टू लेटरल है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी आसानी हुई होगी न्यूरल कॉलम्स को समझने में। ओके, इसी तरह अगर आप चाहते हो आप पूरी एनाटॉमी एक रैपिड रिवीजन के थ्रू पढ़ें, तो हमने आपके लिए एक नई मेंबरशिप ऑफ़र की है जिसमें हम पूरी एनाटॉमी आपको 3 से 4 घंटे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि 90% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी आर कवर्ड। ओके, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, है ना, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल।